Hello guys, good morning. I hope that you all are fine. Welcome to my channel SK संस्कृत सुरवाणी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत वर्ण विचार भाग 4 में तीसरा प्रकार जो है वर्ण का आयोग व उसके अनुस्वार और विसर्ग के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम हलंत के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम संयुक्त व्यंजन जो हमारे संस्कृत में है, जो अलग अलग 9 प्रकार के हैं, वो 9 प्रकार के संस्कृत व्यंजन के बारे में जानेंगे जो संयुक्त व्यंजन है। अब फ्रेंड्स, जो पहला मुद्दा है हमारा अयोगवाह, इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। अयोगवाह इसमें 2 प्रकार है, अनुस्वार और विसर्ग। इससे पहले हम ये जानें कि अयोगवाह क्या होता है। योग यानी जुड़ान, जॉइंट होना, संबंध। अयोगवाह, जो अयोग यानी कि अ के साथ जिसका योग है उसको वहन करने वाला, दैट मीन्स अयोगवाह। दूसरी तरह से कहा जाए तो अयोगवाह ऐसा वर्ण है जो किसी अन्य वर्ण के योग के बिना उच्चारा नहीं जाता, या तो ये कहे कि दूसरे वर्ण की सहायता से ही वो बोला जाता है, इसे कहते हैं अयोगवाह। इन्हें चिन्हों से प्रकट किया जाता है। अयोगवाह है 2 है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार मूढ़ाक्षर के ऊपर डॉट के चिन्ह से लिखा जाता है, जबकि विसर्ग अक्षर के पीछे 2 डॉट के चिन्ह से लिखा जाता है। अनुस्वार अंशः, वंशः, हंसः, कंसः। यहाँ पे हम देखते हैं कि अन, वन, हन, कन, कन सुनाई देता है। मतलब वो जो न है उसकी जगह पे हम अनुस्वार डॉट का उपयोग करते हैं। मतलब जब न और म जैसे अनुनासिक का प्रयोग शब्द में होता है तो अनुनासिक की जगह हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा जो प्रकार है विसर्ग, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कृष्णः, रामः, वृक्षः, विटपः आदि। यहाँ पे शब्द के पीछे मैंने ह प्रोनाउंसिएशन किया, क्योंकि वो जो विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन ह होता है। पर दोस्तों, ये हर जगह पे ह नहीं होता। जो शब्द है उसका जो लास्ट लेटर है उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन उसका होता है। जैसे कि रामः, तो राम तो अ है, इसीलिए उसके पीछे लगा हुआ विसर्ग ह बोला जाता है। लेकिन अगर कवि है तो वी जो है वो ई है, ई की मात्रा है, तो विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन होगा ही, मतलब कवि ही। अगर धेनु लिखा है तो नु, उसमें स्वर है उ, तो विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन होगा धेनु हु। शब्द के पीछे जो अक्षर आता है वो अक्षर कौन सा स्वर लेता है, उस स्वर को फॉलो करता है विसर्ग, और उसी के हिसाब से विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन होता है। तो यहाँ ये 2 चिन्हों के बारे में हमने जाना। अब ऐसा ही तीसरा चिन्ह है हलंत का। तो हलंत क्या है वो मैंने आगे के जो वीडियो है इसमें बताया, फिर भी यहाँ पे मैं रिपीट करती हूँ कि हलंत वो चीज़ है कि जैसे व्यंजन है, वो व्यंजन स्वर के बिना उच्चारा जाता नहीं है, लिखा जाता नहीं है, फिर भी स्वर का उच्चारण हम कर सकते हैं। पर जब हम लिखते हैं तो उसे हम पूर्ण रूप से लिखते हैं, और जबकि ये पूर्ण तो है नहीं, उसमें स्वर का प्रोनाउंसिएशन तो होना चाहिए। स्वर तो उसमें छुपा हुआ ही होता है, स्वर के बिना तो उनका कुछ होता नहीं है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि हम हिंदी की तरह मूढ़ाक्षर लिखते हैं और नीचे एक तिरछी लाइन करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंटिंग। वो जो स्लैंटिंग है वो हलंत है।
वो स्लैंटिंग का जो चिन्ह करते हैं उसको हलंत का चिन्ह कहते हैं, और उसी चिन्ह के कारण हम समझ पाते हैं कि हमने जो ये क लिखा है वो क आधा अधूरा है। इस तरह से हमें 3 चिन्हों के बारे में ये जाना कि अनुस्वार ओ लेटर के ऊपर होता है, विसर्ग ओ लेटर के पीछे लगता है, और हलंत का चिन्ह लेटर यानी कि अक्षर के नीचे होता है। अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन यानी 2 व्यंजनों के मेल से जो तीसरा व्यंजन बनता है उसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। यहाँ स्क्रीन पे मैंने बताया है कि क प्लस स वो मिलकर बनता है क्ष, स प्लस र मिलकर बनता है श्र। इसी तरह से क प्लस र बराबर क्र। तो इस तरह से संयुक्त व्यंजन सारे बनते हैं। हम यहाँ देखेंगे त प्लस र तो त्र, द प्लस य द्य, ह प्लस न ज्ञ न, ज प्लस ज्ञ ज्ञ, ह प्लस ल हिल, द प्लस व द्व आदि। अब फ्रेंड्स, संयुक्त व्यंजन बहुत सारे हैं, उसमें से कितने संयुक्त व्यंजन जो पढ़ाई में आते हैं मैंने यहाँ पे ऑन स्क्रीन दिखाया है, आप उसको देख लेना। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 2 आधे व्यंजन से जुड़कर बनते हैं, तीसरा व्यंजन बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पर कभी कभार एक व्यंजन और एक स्वर दोनों मिलकर एक वर्ण बनते हैं, वो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने 17 संयुक्त व्यंजन दिखाए हैं और उसके शब्द भी दिखाए हैं, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है। उसमें सिर्फ एक जो व्यंजन है, फॉर एग्जाम्पल वो है संयुक्त वर्ण। और व्यंजन या स्वर कोई भी हो ये वर्ण ही है, पर 2 व्यंजन से जोड़कर जो तीसरा व्यंजन बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और कभी कभार व्यंजन के साथ स्वर जुड़कर जो व्यंजन बनता है उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड 6 और स्टैंडर्ड 7 के अंदर जो वर्ण परिचय है इसके बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन के बारे में देखेंगे, और इसके बाद हम सारा जो टॉपिक सीखे हैं उसका एक अभ्यास कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड, आप लोगों को ये वीडियो देखना है, मेहनत करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करी चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आगे पढ़ पाओ। तो जब तक नया वीडियो नहीं आए तब तक आप सबको मेरी तरफ से शुभम अस्तु।